बोर्ड का क्वेश्चन होता है ना ये, बताना पड़ेगा पूरा क्या। मैंने तो याद हो गया। नहीं तो लंबा खींचेगा। और बताओ 534 ये थोड़ी करना है। 500 सर डबल इंटीग्रेशन नहीं करना है। ना 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 ये नहीं करना, ये उसमें होगा बीएससी में। और बोलो वो ऑन कर देना क्वेश्चन करो आपको। हो रहा है 613 613 यूथ का 613 ये वाला। तो 1 + x² को अच्छा एक गॉफ दिया है, क्या दिया है? गॉफ ऑफ fx में आंसर आ रहा है ना। पहले तो हमें इसका इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा तब हम आंसर पे जाएंगे। dx की वैल्यू पूछ। तो x = tan थीटा डाल दिया इसमें। डायरेक्ट कहाँ हो रहा है 1 + x² फिर वो 2x गड़बड़ कर रहा है। पूरे को मान लो x + √1 + इस x²। टाइप से तो इसमें भी दिया। लॉग के साथ ही बना लो। यस सर। अब वो कैंसिल हो जाएगा एलसीएम के साथ। सही। फिर फंक्शन आप सपोज कर लेंगे इसमें। पूरे से ये एडजस्ट हो रहा है। इसमें माना तो है, इसमें किया हाँ हुआ सर है। वही कह रहे हैं ना, सही में ऐसे तो बताया। और बताओ ये किया है ऐसे का 544 दे दो। अरे आगे नहीं बढ़ने दोगे। क्या है 44 में? हाँ क्या है इसमें खराबी क्या है? और अपन इवन ऑड पे लगाओ इसे। जी सर। और अपन 15 आ रहा है, 15 का 1 कौन सा पूछा तुमने? 544 तुमने गामा लगाया क्या? ना इनका वाली लगा दो ना। -π/2 से π/2 sin² x cos² x। हाँ आपका लग रहा है। और ये क्या है sin x + cos x dx। तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दो पहले से 0 से π/2 जी फंक्शन वाली ना। तो फंक्शन में ये तो fx से सेम रहेगा ऐसे, उसमें x जगह -x रिप्लेस करेंगे, ये रहेगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा इसकी वजह से बाहर को। यस सर। और ये साइन माइनस का होगा जी सर। और cos प्लस रहेगा, ये तो बनेगा। जी और sin² x ये कॉमन ले लो आप। कॉमन ले लोगे कौन उड़ेगा? साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 cos x हो जाएगा। जी सर 2r। डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा मैं। जी सर। तो ये 0 से π/2 हो जाएगा। जी सर। ये कितना हो जाएगा sin² x और ये cos³ x हो जाएगा। अब लगा दो। अब इसको कैसे कर लो आप सीधे सीधे मान लो। सीधे निकाल अरे सुनो तो हाँ प्रॉपर्टी न लगाओ तब भी हो जाएगा। आप जब ये इवन ऑड पावर वाला भी तो बताया था हाँ आपने। सर। तो आप cos x को t मानोगे? नहीं sin x को t मानोगे। sin x को t मान लो तब भी t से हो जाएगा डायरेक्ट। चलो तुम्हें उससे ही बताता हूँ, हम भूल गए फार्मूला ऐसे मान लो। तो sin² x से इसको चेंज किया 1 - sin² x और एक cos x लिख दिया। अब आपने sin x को t मान लिया तो ये sin x का cos x हो गया, जी सर। dx = dt हो गया। लिमिट क्या आ गई 0 से 1 आ गई और ये कितना हो गया t²। 1 - t² और ये dt हो गया। अब यहाँ से बना t³ अपॉन कितना 3 माइनस t⁵ और 0 से 1। तो आंसर क्या आएगा 2 1/3 माइनस 1/5 ऊपर 2 बचे 4 हो गए 4/15 आ ये गए। तो कह रहा हूँ। सर उसमें 8/15। हाँ तो गलत है। हाँ तो सही मतलब सॉल्यूशन नहीं हाँ गलत है, इसमें तो भरमार है, इसमें तो कोई बहस करना ही नहीं है आंसर की हमें, है ना। एक मिस्टेक हो तो चलो बहस कर लेंगे। जब जैसे ना ये ऑड इवन पावर्स हो ना साइन में तो हम डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं। ऐसे बना दो अब एक में सर इन्होंने दो सी और डी एक जैसे दिए थे आपको तो वो दूसरा लगा तो यार तो गड़बड़ है उसमें।
चलो पूछो यार, समय मत खराब करो। क्वेश्चन नंबर 662 हाँ 662 662 दे। यस सर। ये थक जाते हैं हम खड़े खड़े, पूछते हो बहुत धीरे धीरे, पढ़ाने में नहीं थकाते हो, धीरे धीरे स्लो में थका देते हो। हाँ बताओ क्या है इसका। अरे यार ये गामा फंक्शन पढ़ते थे हम लोग, याद करो यार, बीएससी का है तो फिलहाल। गामा एन की डेफिनेशन पढ़ी है आपने? क्या होती है गामा एन? रामायण में गामा तो फैक्टोरियल है। अच्छा पूरा बताइए। रामायण को लिख सकते हैं फैक्टोरियल में। हमने डेफिनेशन पूछी, वो डेफिनेशन होगी। फिर गामा एन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से हाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इंफिनिटी हाँ e की पावर माइनस x हाँ और 1 माइनस x की पावर e की पावर माइनस x px होगा सर, e की पावर माइनस px e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 एन माइनस। बीएससी पढ़ाते हो, हम लोग याद कर रहे हैं। गामा एन इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस, ये गामा एन होता है। ठीक है, ये गामा एन है। ठीक, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे 662। ये सब बीएससी में है आपका, जो मैं कराऊंगा, ये सब कुछ है, सब कॉपी में है मेरे नोट्स में, जो आपको पढ़ाया जाएगा 0 से इंफिनिटी। पहले मैं आपको जीरोक्स करा देता था कॉपी की ना, फिर मैं उसको पढ़ाता था। इस बार नोट्स बनवाऊंगा मैं आपको, उसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी लिखवाने से। समय लगेगा थोड़ा, कोई बात नहीं। e की पावर कितना है? माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है यार, इसमें क्या सपोज कर लूं मैं, इसको टी मान ले पूरे को। हाँ लो भाई, इसकी भी सर लैम्डा हुआ करती है। हाँ लैम्डा वो अलग चीज आती है। बना पान का तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या माना मैंने? t टी मान लिया है। 2x t बराबर तो x बराबर क्या आ जाएगा यार यहाँ से? ax बराबर अंडर रूट टी आ जाएगा। हाँ तो x बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट टी अपॉन ए, और dx बराबर क्या आ जाएगा? 1/a। हाँ 1/2 टी की पावर कितना? माइनस। और लिमिट तो वही रहेगी, टी में वही तो लिमिट रहेगी। 0 से इंफिनिटी हो गया, e की पावर माइनस टी हो गया है भाई, और 1/2 ये बाहर ले लिया इससे, और ये टी की पावर कितना है? है ना, और dt हो गया। जी सर। इस फार्मूले से बना दिया। तो तो 1/2 है, 0 से इंफिनिटी है, e की पावर माइनस टी है, उसे t की पावर ये देखो 1 माइनस होता है ना, जी सर। तो इसे 1 है, 1/2 माइनस 1 देखो, जी 1/2 माइनस 1 करेंगे ये रहेगा। अब इसकी वैल्यू गामा एन के हिसाब से गामा हाफ हो गई। तो हाँ, और गामा हाफ अंडर रूट पाई होता है, पाई तो ये कितना है? 1/2। ये कितना हो गया? गामा हाफ, और गामा हाफ अंडर रूट पाई के बराबर होता है। पाई 1/2 है। ये आंसर है। जी सर। बनाया सही उसने, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया प्रॉपर। इन्हीं के तो चक्कर में सर हम लेट हो जाते हैं, हम सब करने लगते हैं। जब है तो कर ही लो, जब आता तो कम कम आता है क्वेश्चन। वीक आके ही चलते हैं सर।
बीटा की डेफिनेशन पता है बीटा एम एन क्या होता है? गामा एम प्लस गामा एन अपान गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। ये रिजल्ट बता रहे थे, जी सर। हम डेफिनेशन पूछ रहे हैं। जैसे गामा एन का इंटीग्रेशन में डेफिनेशन होता है, ऐसे बीटा एम एन की भी डेफिनेशन होता तो है। 0 से 1 0 से 1 और x की पावर n माइनस 1 बनवाने से x की पावर n माइनस 1 है। अब सही बता जी, डेफिनेशन का मतलब इंटीग्रेशन बताओगे। हाँ। तुम वो रिलेशन बता रहे हो गामा और बीटा में। अब बीटा n इक्वल टू होता है बीटा n तो अगर ऐसे 667 देना 6 यूएन दिया है ये जी ये रिजल्ट अपने आप बन जाएगा। आप इंटीग्रेट करो, देखो वो सेकंड टाइम जाएगा जो बाई पार्ट्स में। देखो 667 भाई यूथ पूरी आनी चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना। सिलेक्शन लेना है तो यूथ टिप पे होनी चाहिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो तुमने आता नहीं हो, सीधे डायरेक्ट बनना चाहिए देख के, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद तो काम हो जाएगा। 100% हो जाएगा। ये हमें रिलेशन दिया यूएन में, तो हम इसे ये रिडक्शन फार्मूला बन रहा है यूएन माइनस n माइनस 1 अपॉन n un माइनस 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे 1 अपॉन n माइनस 1 ही होगी ये 1 अपॉन, हाँ सी आंसर n स्क्वायर। देखते हैं क्योंकि यहाँ थीटा अलग है ना, रिडक्शन साइन का नहीं है, थीटा के साथ है, तो बाई पार्ट कर दे इसे। सर इसमें प्रॉपर्टी वाला हाँ वो a माइनस नहीं बाई पार्ट ही करेंगे ना, तो थीटा पहले साइन की पावर n थीटा का बना दो आप। जैसे बाई पार्ट करोगे थीटा एल्जेब्रिक हो गया, आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन होगा ना जी और ये सेकंड होगा, तो आप किसका इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, साइन की पावर n थीटा का। साइन की पावर n थीटा का इंटीग्रेशन कैसे बनाते हैं, ये चीज आनी चाहिए ना अभी। इसे क्या लिखा, साइन की पावर n माइनस 1 थीटा cos थीटा, जी सर नहीं साइन थीटा डी थीटा ऐसे तो बनाते हैं हम लोग, बाई पार्ट करते हैं तो इसका करते हैं ना, इसे ऐसे रहने देते हैं साइन की पावर n माइनस 1 थीटा, और साइन का क्या हो गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस, और माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो गया n माइनस 1 साइन की पावर n माइनस 2 थीटा, और साइन थीटा का क्या हो गया माइनस कॉस थीटा, नहीं ये तो आएगा, और साइन का दोबारा भी होगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और वो क्या आया माइनस cos थीटा, ये तो आता है। ये क्या बन जाएगा यहाँ से, देखो इसको चेंज करेंगे हम लोग, cos स्क्वायर थीटा क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर लो, ये आई एन की इक्वल ले लो, तो माइनस साइन की पावर n, ये करा रखा है कॉपी में मैंने यार, प्लस हो गया ये, है ना, n माइनस 1 बाहर हो गया, जी सर साइन की पावर कितना n माइनस 2 थीटा, अंदर भेज दो इसको, और d थीटा, और माइनस अंदर गया n माइनस 1, अरे ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, साइन की पावर n थीटा d थीटा, ये उधर चला गया, n से डिवाइड हो जाएगा नहीं, तो आई एन इक्वल्स टू क्या बनेगा, अरे ये n इधर हो जाएगा ना, जी सर ये क्या आएगा माइनस साइन की पावर n माइनस थीटा cos थीटा अपॉन n, और प्लस कितना n माइनस 1 अपॉन n, और ये आई एन माइनस 2, ये रिजल्ट है ना। इसका यूज यहाँ करोगे, थीटा को आपने क्या कहा ऐसे लेने दिया, इसका पूरे का इंटीग्रेशन ये आता है, बोलो भाई ये तो आता है, तो इसमें लिमिट लग सकती है, इसमें नहीं लगेगी ना, अरे ये क्या आएगा, थीटा बाहर किया, और माइनस कितना साइन की पावर n माइनस 1 थीटा cos थीटा अपॉन n, अंडर लिमिट कितना 0 से कितना 5, और ये पहले ही स्टेप में ही आ रहा है ना, अरे यार प्लस कितना n माइनस 1, बोलो भाई
थीटा को ऐसे ही रहने दिया, 1 मिनट को जब पूरा बनाओगे ना आप, ये पूरा रिजल्ट बनेगा इसका, केवल इतना एक हाँ क्यों भाई, वो मल्टीप्लाई में आएगा, थीटा मल्टीप्लाई। हाँ थीटा मल्टीप्लाई आएगा ना, थीटा मल्टीप्लाई इसके साथ भी आएगा, यस सर, यस सर, क्यों भाई, यस सर। तो थीटा पे अप्लाई करेंगे तो थीटा बाहर रह जाएगा ना, पहला फंक्शन दूसरे का थीटा इंटीग्रेशन को बाहर छोड़ दीजिए। थीटा में नहीं लिमिट में बाहर नहीं छोड़ेंगे लिमिट ना, में थोड़ी सी बात n माइनस 1 अपॉन n, 1 मिनट रुक जाओ, ये आएगा ना, और 0 से कितना पाई बाई 2, क्यों भाई, थीटा यहाँ आएगा, थीटा तो फिर गायब हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना 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 ना, ये पूरी स्टेप एक ही आ रही है, है सर। ये पूरी स्टेप एक ही आ रही है, ऐसे लिख देता हूँ समझ में आया? अच्छा इसको इंडेफिनिट में कर दो, फिर इंडेफिनिट में करके फिर लिमिट लगा दो। इसको पता कैसे किया? हाँ मैंने पर्टिकुलर से किया, यानी इक्वल टू 2 ले लिया सर। हाँ तब भी हो जाएगा, हाँ ऑप्शन डाल सकते हो, हाँ, ये ज्यादा अच्छा है, आसान इससे लंबा हो रहा है, सही कह रहे नंबर लिखा हुआ है। हैं, एन वाले में ज्यादा बढ़िया है, ये तो हम बताते ही हैं हर बार तुम्हें कि पर्टिकुलर कर लो एन का क्वेश्चन, मुझे क्या आता है सर? हाँ नहीं नहीं यही काम करो, नहीं तो फंस जाओगे, वह लंबा हो जाएगा, सही है, सही तरीका है, एन 2 डाल दोगे फिर तो आसान बन जाएगा ना, यस सर, हो गया सर। बाय पार्ट हो गया सर। हाँ, सही है, एन वाले सब पर्टिकुलर ही करना है, तो हमने पहली रूलिंग बता रखी थी, 654 है सर, इसका कोई शॉर्ट 600 ये तो हमने रिजल्ट बता रखा है आपको, इसमें 3 रिजल्ट बताए तुम्हें, कॉपी खोलो, यस सर। कॉपी खोलो, कॉपी यार, वो बना देखो 3 रिजल्ट बताए, in प्लस in माइनस 2, यस सर। देखो ना, 1 upon n minus 1, पहला 1 अपॉन n माइनस 1 है, 1 upon n plus 1, तो वो अपॉन में आना तो hp में आ जाएगा। अरे यार 3 रिजल्ट्स बताए, उनमें जो मन करे वो यूज कर लो इसमें, अरे 2 का गैप ही तो है, सही तो सर, सीधे सीधे हो रहा है, वो tan वाला फार्मूला इसमें आता है। कॉपी कॉपी नहीं पढ़ते हो, सीधे क्वेश्चन बनाते हो भाई साहब, कॉपी खोल के बैठा करो, कॉन्सेप्ट वाली, क्वेश्चन नंबर सर 669। 669 देखो, सिक्स 669 क्या है, अरे यार ये उससे बनाओ ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से, नहीं 669 669 ये वाली है, ये बीटा एमएन की डेफिनेशन है जो अभी बता रहे थे, तो इसको हम क्या करें? अभी मत करो, चाहे करना चाहो तो कर लो, ये डेफिनेशन होगा बीटा एमएन चार कर लिया। इक्वल्स टू 0 से 1 x की पावर कितना m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस, ये बीटा एमएन है, फिर एक बीटा और गामा में रिलेशन होता है, यदि अभी नहीं तो सही रहेगा तो कंफ्यूजन होगा, पता है। बीटा एमएन इक्वल्स टू होता है देसी का गामा m अपॉन, ये तो रिलेशन होता है, आंसर उसने गामा में दिए हैं आपका रिजल्ट बीटा में आएगा, फिर इससे आप गामा में चेंज कर लेंगे, ये ऑप्शन दिया उसने बी वाला। सर देसी वाला क्वेश्चन है, सर बाद में ही कराना सर। चलो बाद में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई पूछ रहा है तो बताना पड़ेगा ना कई बार, बता दो सर, बीएससी में है, बाद में इसमें तो सर टोटल दे रखा है ना कैलकुलस। कोई बात नहीं, हम मिक्स समझ है गए। इसमें। अच्छा वो अलग अलग टॉपिक कैसे बनाएगा यार ये, और पीसीएस भी लिखा है, पीसीएस में तो सब हाइयर आता है, पीसीएस का भी अनशॉर्ट खरीदना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि वो हाँ पीसीएस का आता है प्री वाला, हाँ ये वाला तो प्री वन मिलेगा, पहले ये तो बंदा तो सब्जेक्ट मिलेगा। है, अब तो सीसेट लग गया ना, आपके पास तो होगा सर, हमारे पास तो है, क्योंकि मार्केट में नहीं मिलेगा। हाँ पुराने बच्चों के पास है, सबके पास अरे बुकरी हो सर, 702 समझा दीजिए। है, 702 702 702
अरे यही तो पूछा यार, सब सो जाते हो। ओ मैं ये 701 है 2 root 2 है। इसने क्लोज इंटरवल दिया है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें प्लीज आप। कौन सा? 701 को किसको दिया क्लोज इसको? जैसे ये जो मतलब 701 को लिखा है to be f x dx equal to b minus a f r is some number such that ये रिजल्ट तभी वैलिड है जब ए और बी के बीच लाई करेगा, सर कुछ कुछ कंडीशन इक्वल टू वाला। b एक्चुअली इंक्रीजिंग फंक्शंस में होगा, इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तब वैलिड होगा। इतने लैंग्वेज नहीं बनाइए, है ना। ये पूरा क्वेश्चन तब बनता है ऐसा ये रिजल्ट जब हमें fx कैसा फंक्शन दिया होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन दिया होगा, क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा। तब ये रिजल्ट ही आता है। यस सर, जैसे इंक्रीजिंग होगा ना तभी आप उसको ये इक्वल बना पाओगे इसके यस सर, इतनी क्लियर नहीं है हमारा ना। चेक करो। और बोलो। सरफेस एरिया वाले भी नहीं करना है इसमें, वॉल्यूम भी देना वॉल्यूम है। भी दिया है, सरफेस एरिया भी दिया है एरिया तो करना है बट वॉल्यूम नहीं करना होगा हमें। और भी तमाम क्वेश्चन दिए सर इसमें, वो लेंथ ऑफ कर्वेचर है। पहचान हाँ ये नहीं सब आ रही। बीएससी में। बहुत सारे क्वेश्चन। अरे जो हमने पढ़ाया है वो करना है, जो नहीं पढ़ाया है वो नहीं करना है। क्यों नहीं पहचान लोगे तो भाई? सब क्वेश्चन है सर। नहीं पहचान मिलने से मतलब वो सीख गई। अरे बोलो यार जल्दी। आपके सर आप तो कोई डाउट है कोई नहीं? इसमें नहीं है कुछ भी। दूसरा वाला उठाते हैं। पूछ लो भाई, अपना डाउट नहीं है। हो गए? नया चैप्टर शुरू। यूज के हो गए, यूज के सब आप किसके बचे हैं? और इंडेफिनिट के रहेगा। इंडेफिनिट के बारे में पूछना है। क्वेश्चन हम लाए नहीं हैं। चलो इंडेफिनिट कर लेना, हाँ पूछते रहो उसके भी धीरे धीरे। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जी सर। देखो दो मिनट का रेस्ट देता हूँ। तो इसकी इधर उधर हेडिंग डालो एरिया अंडर द कर्व। इसमें से दो क्वेश्चन आने चाहिए और ये ऐसा टॉपिक है हमारा, है ना, जो क्या करता है एरिया अंडर द कर्व। सभी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक नहीं आता है ना। ऐसा टॉपिक है जनरली स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमें ये फायदा क्या कराएगा, हमें आता है तो हम उससे दो क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे जिनको नहीं आता है ना। तो वो टॉपिक्स हमें जरूर आने चाहिए जो स्टूडेंट्स को क्या लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, फंक्शन हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया। ये चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ाई गई, हमें टीचर्स ने नहीं पढ़ाई जब हम 11th-12th में थे। उसने कहा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट थी। रीजन क्या था, उसके टीचर ने भी उसको नहीं पढ़ाई। तो वो इतिहास चला आ रहा है तो उसने भी नहीं पढ़ाई, है ना। लेकिन हमें ये करना है, हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें करना है। अब आगे बच्चों को भी पढ़ाना है, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। आरपीबी ये पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते? नहीं पढ़ाई है। अब सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में है, आप कहाँ प्रेजेंट टाइम कहाँ सर? है ये एनसीईआरटी में है। एरिया अंडर द कर्व, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही रोल है। द एरिया बाउंडेड बाय द कॉन्टिन्यूअस कर्व, फंक्शन नहीं कर्व, मतलब कर्व फंक्शन हो भी सकती है और नहीं भी, बट एरिया निकालेगा। क्या बोला हमने, द एरिया बाउंडेड बाय द कॉन्टिन्यूअस कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कॉन्टिन्यूअस कर्व y equal to fx, y equal to fx, comma the x-axis, comma the x-axis, the x-axis
and the ordinates x-axis and the ordinates x equal to a and x equal to b, bracket में लिखो b is greater than a, is given by क्या है, कैसे गिवन करेंगे एरिया को? ये कर्व है, हमारी कर्व है, मतलब फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी, कोई इशू नहीं है। ये ऑर्डिनेट हो गया x इक्वल टू a x इक्वल टू b, तो भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ही है। तो ये रीजन है बाउंडेड रीजन, इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। एक कर्व y इक्वल टू fx है, एक x एक्सिस है और दो पैरेलल लाइंस है y एक्सिस के, इन्हें हम ऑर्डिनेट्स कह रहे हैं। तो ये बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये एरिया कौन बताएगा? दिस एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, ये एरिया a इक्वल टू क्या टू इंटीग्रेशन अंडर लिमिट कहां से a टू b fx dx, है ना। fx को हम क्या कह रहे हैं? fx किसके इक्वल है? y के, और वैसे भी दे सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर लिमिट a टू b y dx। बात एक ही, ठीक है। मेन एरिया यही है। सेकंड पॉइंट, ये कर्व क्या है? अभी आप देख रहे हैं अबव द एक्स एक्सिस है, तो ये बिलो भी हो सकती है। तो अगर बिलो होगा तो क्या होगा? डायरेक्ट लिख पाता हूं फार्मूला में, कथा कहानी नहीं लिखाऊंगा। सेकंड पॉइंट लिखो, कर्व y इक्वल टू fx ये x एक्सिस है एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b है। बट अगर हमने ग्राफ बनाया वो कहां मिला? बिलो द x एक्सिस। तो एरिया क्या बनेगा? देखो, बिलो द x एक्सिस, यानी कर्व यहां जा रही है हमारी, ये y इक्वल टू fx, ये ऑर्डिनेट्स हो गया x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर देखा जाए नीचे y की वैल्यू निगेटिव होगी, तो y कितना होना चाहिए? माइनस y। अरे y यहां नीचे क्या है? निगेटिव। निगेटिव है नहीं है, देखो। या एक तरीका याद रखो, दो कर्व हैं, अभी जो कर्व थी उसमें एक x एक्सिस था, अरे इससे पहले वाले फार्मूले में, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। तो आप कैसे लर्न करें मेथड? प्लस माइनस भूल जाओ, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अरे उसमें अगर 0 माइनस भी करते तब वो fx ही रहता, और इसमें ऊपर कौन है? 0। 0 में से इसे माइनस करोगे fx को, कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? इसका एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन अंडर लिमिट a टू b लो माइनस का कितना? fx dx। लिमिट उलट जाएगी क्या इसका? लिमिट वही रहेगी, मतलब ये जो एरिया नेगेटिव आता है ये शो करता है कि एक्स निगेटिव है ही नहीं। मतलब एरिया हमारा दिमाग सही है। एरिया ये y की वैल्यू कैसी है? इधर सुनो, जी सर। y कैसा है? y अरे नीचे y निगेटिव नहीं दिख रहा है तुम्हें? और ये अगर माइनस नहीं लगाता तो ये प्लस बनता क्या? सर वो मॉड वाला क्या बनेगा? फिर तो ये मालूम तो यार क्यों घुसड़ रहे हो मॉड? हम जो कह रहे हैं वो उतना समझो, सर जी। ज्यादा होशियार मत बनो। हमने क्या कहा? दो चीजें याद रखना है बस, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ऊपर वाली कर्व में से नीचे वाली को माइनस करना, जो भी साइन बनना है बना दो, आप याद ही मत करो, बात खत्म। वो अपने आप अरेंज कर लगा। वैसे अगर थिंकिंग बेस समझोगे तो माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि y यहाँ निगेटिव है, तो यार एरिया प्लस निकलता है, तो एक माइनस बाहर होगा तभी तो प्लस होगा। आप सीधे समझो, अपर माइनस लोअर, बात खत्म। उस अगर हमने पहले वाले केस में अगर अपर माइनस लोअर किया तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ भी अपर माइनस लोअर कर रहे हैं। ये y इक्वल टू 0 है तो ये fx है, तो fx माइनस 0 करोगे तो fx ही आएगा। यहाँ पर ये है और ये है, वही समझ गए? क्या करना है? अपर माइनस लोअर।
इस पूरे चैप्टर में केवल इतना याद रखना है, जो कंफ्यूजन की प्रॉब्लम है वो अपर लोअर ही है, क्योंकि दो दो कर्व काटते हैं। बस अपर माइनस लोअर बस खाली कर लो। बड़े और छोटे। अब अभी हमने एरिया किसके साथ निकाली है, एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ निकाले, एक्स एक्सिस के साथ। अब एरिया हम किसके साथ निकाले, तीसरा पॉइंट देखो, एरिया किसके साथ, बॉन्डेड बिटवीन द कर्व, ये है x इक्वल टू एफ वाई, किसके साथ है, x इक्वल टू एंड द ऑर्डिनेट्स y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d एंड y एक्सिस। बोलो भाई, ये एरिया फिगर क्लियर हो रहा है, ऐसा एरिया निकालना है, एक्स एक्सिस के साथ नहीं, हाँ किसके साथ एरिया है, ये एरिया बॉन्डेड बाई द कर्व x इक्वल टू एफ वाई कॉमा y एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d। अरे यार दिख ही रहा है, यही तो एरिया। इसका एरिया कैसे बनेगा, इसमें राइट माइनस लेफ्ट करो, इस कर्व की इक्वेशन क्या हुई, x इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन ये हुई, तो ये एरिया क्या आएगा भाई, ये आएगा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, क्या है ये, एफ वाई डी वाई, अरे या क्या कह दो, सी से डी एक्स डी वाई। भाई क्लियर हुआ, एक लैंग्वेज समझ गए, किसका एरिया है, एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व x इक्वल टू एफ वाई कॉमा y एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d। अगर इसमें हम क्या कर रहे थे, राइट माइनस लेफ्ट, भाई एरिया कभी इधर से निकालने को हो तो क्या करोगे आप, यानी कर्व इधर बन गई है हमारी, x इक्वल टू एफ। देखो ये बाउंड्री रीजन चाहिए मुझे, ये क्या है, x इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू c से y इक्वल टू कहां तक d, ये पता होगा ये सब चीज। तो अभी मैंने क्या कहा, राइट माइनस लेफ्ट, इसमें क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, अरे जैसे अपर माइनस लोअर था, तो ये एरिया क्या है भाई, है भाई सी टू डी माइनस एफ वाई डी। अरे समझ गए, वैसे भी देखो इधर x माइनस का ही होगा, एरिया प्लस करने के लिए माइनस करना है, माइनस एक्स डी वाई। ठीक, कुछ नहीं है, खाली क्वेश्चन ही करना है इसका। थर्ड पॉइंट, एस्ट्रॉइड बनेगा उसमें कुछ नहीं है, एस्ट्रॉइड एरिया निकलेगा। अब इतना तेज मार देते कभी-कभी नया बच्चा भाग जाएगा। सब वास्तव में मैं कह रहा आप इतना तेज डांट देते नया बच्चा भाग जाएगा। आशा है जो बैठी है बेहतर तुम्हारा होता है ना, जो थाप लगाता है ना, अगर उसको ना नीचे से सहारा भी तो देता है, सारा है ना? लगता है, कभी-कभी लगता है कि केवल थापी लग रही है। सच में सर, यार ये होता है, एटीट्यूड होता है। अच्छा टीचर हमेशा गुस्से में रहता है, सर, मैथमेटिक्स हाँ सर, ये में चीज है। मैथमेटिक्स का अगर ओरिजिनल टीचर जिसको गुस्सा नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो मैथमेटिक्स का ओरिजिनल टीचर ही नहीं है, जी सर, वो टाइम पास वाला है। मुझे 20% आशा छूट गई थी, बोले हाँ भैया हाँ हो गया। अरे बाप रे। सर भी वक्त फोन में समझाते हैं ना बहुत जोर जोर से, आशा समझती है हमें समझा रहे हैं आप रेडी करके। कभी कभी आप फोन में बहुत जोर से समझाते हैं, ये आगे इसका बैठे मतलब नोटिस करते रहते हैं। आशा बस मुंह हिलाती रहती है, हाँ हाँ समझाते तो आप ऑनलाइन वालों को, लेकिन ये मुंह हिलाती रहती है। अगर जवाब ना मिलेगा तो तुरंत घूमने भी तो लगते हैं। नहीं यार, एक्सपेक्ट करते हैं, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। इतना शक्ति के बावजूद तुम्हारा ये हालात है भाई, अगर लिबर्टी दे दी जाए तो पता नहीं क्या होगा। तो वही है सर क्या होगा फिर,
समझ ही सकते हैं आप। खत्म मान लो। केसीएफटी बुलाते थे विवेक सर, उनसे बच्चे इतने डरते सर, भाग जाते थे क्लास छोड़ के। अच्छा केवल 10-15 ही पढ़ते थे हमेशा। क्वेश्चन कराते कम थे, पूछते ज्यादा थे। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट डालो। अभी हमने बताया अपर माइनस लोअर, जी सर। यही कॉन्सेप्ट है बस में। अब दो कर्व ले लिया, अभी एक ही कर्व चल रहे थे चारों कॉन्सेप्ट में। सिंगल कर्व था, एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था। अब क्या हो गया भाई? एक कर्व ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू fx और एक कर्व है y इक्वल्स टू dx। बॉन्डेड रीजन है ये वाला, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, ये लाइन की इक्वेशन से ये बॉन्डेड रीजन का एरिया चाहिए। सब कंप्लीट से। अब देखो इसको ये एरिया चाहिए मुझे। अभी आपको बताया a से b fx dx किया, समझो तो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया है। जी सर। अरे आया नहीं आया? fx कर्व भी है ना, तो इतना एरिया आया। जी सर। और इसमें से अगर a से b gx dx यानी इतना एरिया माइनस कर दिया, तो ये तो एरिया बचा। जी सर। डायरेक्ट फार्मूला क्या बना? इंटीग्रेशन अंडर लिमिट a टू b fx माइनस gx dx, ये तो बना। जी सर। यानी क्या बना? अपर कर्व माइनस लोअर। सॉरी, अपर कर माइनस लोअर कर। अपर माइनस लोअर, परफेक्ट, ये तो चल रहा है। सर मैंने कहा एक ही चीज याद रखना है। अब ये लोअर नीचे हो तब भी यही बनेगा। एक और फिगर बनाता हूं उसी के लिए सेम, कोई कंफ्यूजन नहीं। पटा के रखना चाहिए बच्चों को, क्यों? मीठी मीठी होता सर, कभी कभी पार्टी दे दिया करो सर। अच्छा अच्छा गाना यार ये तो सही है यार, पार्टी देना चाहिए तो बच्चे ज्यादा आते हैं। दीपावली पे सर उन्हें पता चल जाएगा सर। चलो तुम लोगों को संडे को पार्टी दे देंगे, होली और दीपावली दोनों संडे को दे देंगे, ठीक है? जिसको पार्टी लेना है वो संडे को टेस्ट देने जरूर आए। कोचिंग में नहीं सच में यार, पार्टी देंगे, अरेंजमेंट कर देंगे हाँ तुम्हारा। सर, मोटिवेशन रहेगा ना सर आने का। चलो ठीक है, संडे को पार्टी है। और जो टेस्ट नहीं लेंगे उनका क्या करें? 100 रुपए घंटे करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा देखो, इसमें देखो ये एरिया टोटल चाहिए। अब ये समझो, ये फार्मूला सेम रहेगा, लोकेशन कुछ भी होगा लोअर कर्व की, फार्मूला ये रहेगा। कैसे समझो? आपने ये एरिया निकाला, इधर देखो, ये एरिया कौन बताएगा? ऊपर वाला एरिया कौन बताएगा? ये इंटीग्रेशन ही तो बताएगा, a से b fx dx। अरे बोलो यार, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आ गया। इस एरिया को मैंने क्या बताया था? माइनस लगता है। अरे क्या लगता है यार? प्लस कर रहोगे ना इस एरिया में, तो बीच में प्लस साइन लगाया। a से b तक है, लेकिन ये बिलो है, क्या ले लिया? माइनस gx dx। अरे बोलो भाई, अब आप इसमें देखो, ये इंटीग्रेशन को ये चीज तो बनेगी। देखने में कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ वैसे गड़बड़ लग रहा है, लेकिन लेकिन मेथड ऐसा सही करना है। चाहिए। तभी मैंने क्या कहा था, आप एक ही मेथड याद रखो, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस करना है, अपर माइनस लोअर, बात खत्म। कोई कंफ्यूजन ही नहीं करना है। बहुत सारे टीचर इसको मॉड लगा के पढ़ाते थे, है ना, हमारे कंपटीशन में भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ाया। केवल एक चीज है, वो बहुत कंफ्यूजन है उसमें। फिगर देख कर सब पूरा गड़बड़ लग रहा है। हाँ हाँ, लेकिन तुम सोच रहा था कि ऐसा होना चाहिए। मैंने लगाया ही नहीं, कभी तो तुम्हें डांटा मैंने, मैं उस चीज का नाम ही नहीं लेना चाह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ सर। ले जा रहे हो। कभी कभी केवल थक वही लगती है। कंफ्यूजन करनी नहीं है हमें किसी टॉपिक में। ये हो गया। ये सेम अप्रोच हम किसके लिए कर सकते हैं? राइट माइनस लेफ्ट के लिए। किसके लिए? राइट माइनस लेफ्ट। हमने कहा था ना 10 तारीख तक से कंप्लीट करना है, ऐसा बोला था ना जी सर। कैलकुलस। जी सर। दूसरे से रहेगी, इसे निपटा देंगे। सही।
वेक्टर 3D हो जाए, उधर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हो जाए, हाँ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मतलब अप्रैल में खत्म हो जाए, मई में उधर पूरा पीएससी से अपना कोर्स पूरा करा दें, पूरा जून में रिवीजन पर डाल दें पूरा, पूरा फुल डे फिर जुलाई से नौकरी करने के लिए यहाँ से ऐसा नहीं यहाँ से ही ऐसा जो क्या है एग्जाम हो जाएगा तभी तो चले जाएंगे। आप नहीं जाएंगे सर, हैं? आप नहीं जाएंगे, एग्जाम देके जाएंगे, फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं आता तो 29 को निकल जाते थे, अच्छा 30 को। लास्ट पॉइंट और लिखो तो फिर पीजीटी टारगेट बनाओ भाई। हाँ पीजीटी टारगेट है। जीएस वाले बोल पीजीटी वाले बाद में छोड़ दिया। पीजीटी में हो जाए तो ये भाई सिलेक्शन सबकी होनी चाहिए यार, क्यों भाई? अच्छा सर, जैसे ऐसे इंटरव्यू तो है नहीं पीजीटी में, हाँ। जो बंदा टीजीटी में सिलेक्ट हो गया, पीजीटी में हो गया, और हाँ। टीजीटी में नहीं जाता तो वेट लिस्ट निकालेंगे ये? हाँ आती, अब आने आती लगी है। हाँ, तो ठीक है, टाइम लगता है बट आती है। कम से कम जो ज्वाइन नहीं करेंगे बहुत सारे लोग, जॉब में भी होते हैं ना बहुत सारे लोग नहीं आते, मीटिंग आती है different जगह आ जाते हैं। पहले नहीं आती, अब आती। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखो। सीटें बढ़ा दी सर, मैंने आप फॉर्म भरा तो उसमें 1900 सीटें आ गई, 89 सीटें। मैथमेटिक्स हाँ बढ़ गई, बढ़िया। कितनी हो गई? 1989, आ रहे थे उसमें। 89। अरे वो उसमें गर्ल्स की मिला के भाई सर, हाँ टोटल ऑफ दिया है, नहीं अरे वो मुझे पता है, गर्ल्स की Total मिला of दिया के है। 1800 कितनी थी तुम्हारी? 22। 1822, तुम्हारी कितनी थी बेटा? 157 57 ऐसी कुछ 157। 7 हाँ तो सही तो है, ये सर तो ये पता तो कह है। रही हूँ दोनों का दिया है सब total ये 9 7 ना 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 150। शायद 67 ऐसे कुछ है सर, मतलब टोटल मिला के गर्ल्स और बॉयज की दोनों है सर। अच्छा मैं सोच रहा बढ़ गई हो सकता है। नहीं 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 5 की जगह 6 है। 1800 बड़े फोकस करो, एक चाहिए यार, क्यों दुखी हो? एक चाहिए, वो भी बरेली में है सर। एक चाहिए आप, एक सर कोई बरेली में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राइट माइनस लेफ्ट भी करते हैं, ऐसा भी होता है कर, यानी एक कर्व ये है हमारे पास, एक कर्व ये है और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में चल रहा है। ये कर्व की इक्वेशन है x इक्वल टू एफ वाई क्या है? हाँ ये x इक्वल टू कितना है? जी वाई क्या है? वही चीज ठीक है सर, ये चीज अपर माइनस लोअर, राइट माइनस लेफ्ट। ये कोऑर्डिनेट क्या है? y इक्वल टू सी और y इक्वल टू, और ये बाउंडेड रीजन चाहिए मुझे, बोलो भाई। अच्छा सर जैसे ए और बी में कंडीशन है ए लेस देन होगा बी से, यहाँ कोई कंडीशन है सर? हाँ ये भी है, d आगे ही होगा ना, d ऊपर होगा ना भाई, d ऊपर है तो ये तो है ही कंफर्म, वो तो फिगर से ही पता है d बड़ा है c से, हाँ हाँ ठीक है वो तो ऊपर जाएगा तभी तो लिमिट बनेगी हमारी। जी सर। डीप करने में ऊपर ही रहता है। लोअर लोअर लेंगे, अपर अपर, तो ये एरिया क्या होगा? ये होगा c से d यस सर राइट कर एफ वाई और माइनस जी वाई लेफ्ट कर, अपर माइनस लोअर, ये राइट माइनस लेफ्ट। सेम फार्मूला रहेगा, चेक कर्व आपका एक y एक्सिस की राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, जैसे वहां था। क्यों भाई? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक कर्व इधर बना दो, ये फिगर ऐसा होगा तब भी यही चलेगा। ये बाउंडेड रीजन चाहिए, इसका भी फार्मूला सेम, सेम रहेगा तो राइट माइनस लेफ्ट। टाइम बहुत कम हुआ यार, अरे साथ ही में यार तेज पड़ा है। एक बड़ा है। अच्छा अभी तो सर ने ये स्टार्ट किया, पेज पढ़ा है। चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया। मतलब चाहे ये लेफ्ट साइड ही पहुंच जाए पूरा पूरा दोनों, तभी भी रहेगा सेम। बस इतने ही कॉन्सेप्ट है एरिया, बाकी ग्राफ बना, फंक्शन के ग्राफ आने चाहिए हमें,
और ज्योमेट्री के ग्राफ आने चाहिए बस, और कुछ है ही नहीं। अच्छे खासे आएंगे। सर किताब में लेने गया ग्राफ वाली बता रहा नहीं आती क्या बस उसकी और नहीं आती। नहीं कोई जरूरत ही नहीं ग्राफ। अरे सर वैसे नहीं, जैसे अपने हिसाब से लेना चाहूँ नॉलेज के लिए है। प्ले विद ग्राफ ना, उससे बढ़िया तो इसकी आती है। आर्यन की बोल रहा था दुकान में आर्यन की इतनी बढ़िया नहीं आती, किसकी है सर बढ़िया? उससे बढ़िया उसकी आती है आपकी ये इसकी सिंगेज की ज़्यादा अच्छी। सर बता देना, वो इसलिए नहीं लाया। सिंगेज की अलग इतनी बढ़िया नहीं है प्ले विद ग्राफ। ठीक है भाई। एक चीज और समझो, इसमें हम क्या करेंगे, सिमेट्री भी चेक करनी चाहिए हमारी। क्या चेक करनी चाहिए? सिमेट्री। जैसे जो कर्व सिमेट्रिक होंगे तो उनके एरिया क्या होंगे? सेम होंगे। बोलो तो वही एरिया कैसे हो रहे होंगे, कई बार सेम हो रहे होंगे, तो हम पूरे पार्ट का ना निकाल के क्या निकालेंगे? आधे पार्ट का निकालेंगे। अब हम सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, है ना? ये चीज लिख लो। जैसे इक्वेशन ऑफ कर्व हमने लिखा, देखो इक्वेशन ऑफ कर्व ऐसे, ऐसे हेडिंग डालो, सिमेट्री करके लिख लो। सिमेट्री, सिमेट्री कैसे चेक करेंगे? सिमेट्री सर मैं बताऊं सर, एक्स की जगह पर उनका जो इवन पावर होता है उसकी जगह पर माइनस रखने का प्लस वो आ जाता है, तो कहते हैं सिमेट्री है। बता क्या? अलग अलग सिमेट्रिक होंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट होगा, वाई एक्सिस, वो अलग अलग कंडीशन है। लिखो सिमेट्री में, लिखो लिखो इक्वेशन, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है हमारे पास, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व, नंबरिंग कर लो। इक्वेशन ऑफ कर्व हमने मान ली f x y इक्वल्स टू 0। कर्व की इक्वेशन एक x y में रिलेशन होगा जी सर। ऐसे क्या, ठीक है? ऐसे लिख लो कंडीशन, एक तरफ कंडीशन डालो और यहाँ लिख लो सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट, और इधर लिख दो एग्जाम्पल, और इधर बना दो ग्राफ। ठीक है, बोलो भाई। हमने क्या किया, कंडीशन ये है, कर्व की इक्वेशन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी वो एफ एक्स वाई ही रहा। हाँ, एक जगह कितना रिप्लेस किया? माइनस एक्स रिप्लेस किया और उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो वो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होगी? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, बिल्कुल सही, इसके अबाउट सिमेट्रिक होगी। एग्जांपल दे सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ सर, पैराबोला भी रहता है। देखो इसमें x जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो और इसका आप फिगर बनाओगे इस पैराबोला का, तो ये तो बनाओगे आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बोलो जी सर। ये तो बनेगा। जी सर। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है नहीं है, इतना इधर एरिया होगा उतना ही इधर होगा। ठीक, यानी कर्व की इक्वेशन में अगर x जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं, हाँ, और कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो किसके अबाउट हुई सिमेट्रिक? नेक्स्ट, अगर हमने y की जगह माइनस वाई रखा और कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? हाँ,
एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। एग्जांपल दे सकते हो y स्क्वायर इक्वल टू x, बोलो y स्क्वायर इक्वल टू x या फिर x, कोई इशू नहीं। इस साइड को तो ये क्या आ गया, ये तो बनेगा आपका पैराबोला, जी सर। ये फिगर बनेगा। देखो ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर इसमें क्या किया, दोनों को बदल दिया। दोनों में चेंज किया x y, तो क्या होगा, दोनों के सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा, बोथ द एक्सिस, ऐसे सर्किल। और क्या सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। सर्किल लेफ्ट दोनों हो जाएगा। यस, बोथ द एक्सिस होगा, यानी x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ। एग्जांपल दे सकते हो इसमें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर दे दो तो जी सर। सर्कल है ये। जबकि सर्कल फंक्शन नहीं होता है, ये फंक्शन है क्या, कर्व सर्कल फंक्शन नहीं होता है, ये फंक्शन है पैराबोला का, नहीं। ये भी फंक्शन नहीं है। आपको बताया था कोई ग्राफ फंक्शन है या नहीं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, दो जगह काटेगा तो फंक्शन नहीं होता है, तो ये भी फंक्शन नहीं है, है ना। तो एरिया तभी हम कर्व का निकालते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर हमने x की जगह y रख दिया और y की जगह x रख दिया, हाँ, और फंक्शन में चेंज नहीं हुआ, तो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y इक्वल टू, इनवर्स फंक्शन में पढ़ाया था तुमने, अरे इनवर्स फंक्शन में पढ़ा रखा है यार। जैसे स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ बना दो। इसमें तो कब इसमें एग्जांपल होना चाहिए सर, ये सिमेट्रिक एग्जांपल दे सकते हो आप। ये y बराबर है x। हम्म, जैसे 4.5 समझ में। इसका एग्जांपल है ये देखो, ये सर सिमेट्रिक ओरिजिन के अकॉर्डिंग होगा ना सर। हाँ? ये सिमेट्री इसकी ओरिजिन पे होगी ना सर। किसकी, ये सब जैसे ये वाला आप बता रहे हैं 4 पॉइंट, इसकी नहीं symmetry y इक्वल टू x होता है, x और y आपस में चेंज नहीं होता है। ये कहाँ पे होता है, जब x y चेंज कहाँ होते हैं, जब y इक्वल टू x मिरर होता है। अच्छा। आपने पढ़ा नहीं इनवर्स फंक्शन में, y इक्वल टू x मिरर होता है, तभी तो x y रिप्लेसमेंट देते हैं। ठीक है, ये मिरर वाला केस। यस। तो इसमें आप बना सकते हो, एक कर्व है एक्स क्यूब प्लस, एग्जांपल दे दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3ax/, ये पॉजिटिव ले लो। अच्छा ठीक है। ये इसका कर्व बनेगा, बीएससी का है बट बता दे रहा हूँ मैं आपको। रेडियस आप कर दीजिए। हाँ, ये इसका बनेगा, इस तरह से बनता है ये। लूप है। अब ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, देखो y बराबर x के। y बराबर x, ये देखो y बराबर x इक्वल लाइन जा रही, ये मिरर का काम कर रहा है। अच्छा तो इस तरह से लेना भी हो जाएगा। हम्म, लेना रहता है कि आपको इस तरह से मिल जाता है। हाँ जी। अच्छा, इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स भी बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल अबाउट क्या, अपोजिट क्वाड्रेंट्स भी कह सकते हैं इसमें। बोथ द एक्सिस क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग भी है सिमेट्रिकल, भाई जितना पार्ट इसमें बनेगा इतना ही इसमें बनेगा उतने, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। क्या लिखा सर, बोथ द एक्सिस और सिमेट्रिकल अबाउट क्या, अपोजिट क्वाड्रेंट्स, अपोजिट क्या क्वाड्रेंट्स। क्या बोल सकते हो इसमें, अपोजिट क्वाड्रेंट्स भी कह सकते हैं इसे। बात ही जैसे
जैसे कि एग्जांपल में x y इक्वल टू लेते हैं ना हम लोग, x y इक्वल टू 1, हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसमें माइनस एक्स माइनस वाई करो, अपोजिट क्वाड्रेंट का होगा नहीं होगा? अरे ये फिगर बनाओ ना, इसमें एक एग्जांपल और दे सकते हैं आप अपोजिट क्वाड्रेंट्स का। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर या एक्स वाई इक्वल टू 1, अरे एक्स वाई इक्वल टू 1 एग्जांपल इसका दिया आपने, एक्स वाई इक्वल टू 1, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसका ग्राफ पढ़ा है हम लोगों ने, ये तो बनता है। तो ये किसके अबाउट हो गया सिमेट्रिकल? ये सर अपोजिट क्वाड्रेंट्स हो रहा है। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होल्ड कर रहा है? ये तो कर रहा है माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक है? माइनस एक्स माइनस वाई सेम रहेगा, तो भाई समझ में आ गया? एरिया शुरू करें। हल्का हल्का क्वेश्चन कराएं पहले। हाँ सर। देखो फाइंड द एरिया एग्जांपल। एक मिनट सर, अब कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन करना चाहिए। रूल इसमें फिगर का ही है ना भाई? क्वेश्चन तभी बनेगा जब फिगर बन जाएगा हमारा। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट है तो हमने लिखा है, लिखें फाइंड द एरिया, क्वेश्चन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड x एक्सिस and x-axis and x-axis and क्या x-axis between ordinates, x-axis between ordinates x equal to -1 and x equal to 1, x equal to -1 and x equals to 1। फिगर बनाओ, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आता है भाई, फंक्शन चैप्टर में पढ़ा चुका हूं मैं आप। अरे ये सब चीजें तो टिप पे होनी चाहिए, आप बड़े हो गए तुम लोग। ये तो ग्राफ बनता है इसका। जी सर। अरे किसका एरिया चाहिए हमें? ऑर्डिनेट -1 से 1, तो x इक्वल टू -1 यहाँ होगा जी सर, और x इक्वल टू 1 यहाँ होगा। जी सर। कौन सा एरिया होगा? ये एरिया हुआ x एक्सिस के साथ और ये एरिया होगा। ये दोनों सिमेट्रिक हो जाएंगे। सिमेट्रिक तो है, डबल कर सकते हो इसे, हाँ डबल कर सकते हैं। डबल कर सकते हैं, एक का निकाल के डबल कर सकते हैं। कर सकते हो। सेम लिमिट है इसलिए, अगर ये 1 तक नहीं जाता तो नहीं कह पाते, इधर -1 तक जा रहा है, इधर 1 तक जा रहा है, अच्छा अदरवाइज नहीं कर सकते ना, 2 या 3 2 पे 3 बढ़ जाता है, हाँ बढ़े तो अलग अलग तो अलग अलग निकालते एरिया। हाँ 1/2 है। इसका एरिया कैसे बनाओगे? ये डबल हो गया ना, सिमेट्रिक का रोल ये है, नहीं तो हमें 2 इंटीग्रेशन करने पड़ते। जी सर। अरे ये एरिया क्या बनेगा इसका? रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? एक पार्ट का एरिया बना दो उधर वाले पर, तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, लिमिट कहां से कर दो? -1 से बस शुरू करो, कहां से? 0 से 1, और उसको क्या कर दिया? डबल कर दिया। आपने क्या फार्मूला पढ़ा था? y dx ही तो पढ़ा था। अरे y dx पढ़ा था, और y कितना है? x क्यूब। यहाँ पे x क्यूब डाल दो, क्यों भाई? अरे ये तो फार्मूला पढ़ा है, पहला फार्मूला। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? x की पावर 4/4 और 0 से 1, इसको अगर हम सिमेट्री का यूज नहीं करते तब भी सेम आ जाएगा। तो हम -1 से लेके 0 तक इंटीग्रेट। हाँ, अगर सिमेट्री का यूज नहीं करते तो कैसे करते थे? सपोज करो आप सिमेट्री नहीं कर रहे हो, तो ये एरिया अलग निकालोगे, ये अलग निकालोगे, तो क्या मेथड रहेगा? देखो -1 से एक 0 मिनट, एक बार आप क्या जाएंगे? -1 से 0 जाएंगे, लेकिन ये कर्व है ना आपका, अब आप यहाँ माइनस लेंगे। अरे ब्लू वाले में माइनस नहीं बताया था? अरे
माइनस का रोल लेगा तभी वो प्लस में आएगा, देखना ये बिलो है ना, फिर 0 से कहाँ गए 1 तक, और यहाँ पे कर्व क्या है x प्लस का, ये कितना बना माइनस एक्स की पावर 4/4, -1 से कहाँ तक 0 तक, और ये क्या बना x की पावर 4/4, 0 से कहाँ, अब इसमें डालोगे आप ये 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस डालोगे माइनस फार्मूले में 1/4 आएगा। देखना ये माइनस नहीं होता तो ये प्लस नहीं हो पाता, क्योंकि भाई क्या है ये माइनस है तभी, एक माइनस है तभी प्लस आ रहा है, एरिया कभी माइनस नहीं होता है, पता है तुम्हें। प्लस कितना आया ये 1/4, तभी आंसर कितना आएगा देखो, चाहे इस मेथड से निकालो चाहे उस मेथड से निकालो। तुम लोगों को एक चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया था ITL, याद है नहीं पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई की है, हाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ाएंगे, हमने कहा था इन्वर्स को, हाँ वो अभी होगा, अब इसके बाद कैलकुलस के बाद 3D वेक्टर ही शुरू होगा आपका। तो कुछ कार्य है ना उनको लर्न कर लो वहां पे आप, है ना, समझ रहे हैं आप। ITF के ग्राफ, जैसे पहला है y = कितना sin इनवर्स x, हाँ इसमें मैंने बताया था x किसके बीच होता है, जरूरत पड़ेगी ना क्वेश्चंस में, और y की वैल्यू किसके बीच होती है, ये तो पढ़ा है आपने, अरे ये तो पढ़ा है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जैसा बनता है ये ग्राफ, π/2 से लेके कहाँ तक जा रहा है वो, -π/2 से π/2 तो बोला, और इधर कहाँ से कहाँ तक है -1 से 1 तक, तो ये ग्राफ बनता है sin इनवर्स है ना, जरूरत पड़ेगी ना अभी, फर्स्ट जाओगे फिर, क्योंकि सर दिन तो पढ़ा ही नहीं। ऐसा ग्राफ किसका है ये, इतना ही ग्राफ, कितना ठीक, इसकी जगह क्या ले लें हम लोग, नेक्स्ट ग्राफ बना दो, क्यों बनता है ये सब बाद में सीखेंगे, है ना। x यहाँ भी किसके बीच था, और y की वैल्यू किसके बीच थी, 0 और 5 के बीच। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, ये सब टिप पे होनी चाहिए भाई इस चैप्टर के लिए, है ना। हाँ यहाँ पे देखो फंक्शन का रूल फिर से आ गया, 0 से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, पाई तक, बीच में कौन मिलेगा π/2, कहाँ से कहाँ तक जाना है -1 से 1 तक, ये देगा वैल्यू 1 पे पाई देगा, 0 पे π/2 देगा, ऐसे बन जाएगा, है ना भाई। ये ग्राफ किसका है, y = cos इनवर्स, ये डॉटेड लाइन है समझाने के लिए यहाँ तक। कल भी इसको हम कराएंगे क्वेश्चंस, अभी तो आप एडमिट कर रहे थे, टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, संडे को टेस्ट हो गया, आप मंडे से इस पूरे क्वेश्चन इसके सारे क्वेश्चन करके आओगे, जब आप मंडे को आओगे क्लास करके, संडे मंडे 2 दिन एरिया बाउंड्री रीजन की डाउट्स होंगे आपके मंडे को, मंडे के चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। कॉस का सर एक्स एक्सिस ऊपर है, हाँ ऊपर जाएगा ना, पॉजिटिव है ना पाई की वैल्यू, यहाँ पे 0 से पाई है ना, पाई नेगेटिव है ही नहीं, ये हमेशा प्लस वैल्यू देता है cos इनवर्स x। नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं tan इनवर्स x, तीसरा
tan इनवर्स x, y इक्वल टू कितना tan इनवर्स x क्या होता है यहाँ पे रियल नंबर, हाँ y कितना था ओपन इंटरवल में, साइन में क्लोज होता है इसमें ओपन होता है, x आपका ऑल रियल नंबर है। इसका ग्राफ बनाते हैं, यानी इसकी रेंज क्या है -π/2 से π/2, ये तो है रेंज क्या है -π/2 से π/2, बट ये वैल्यू डिफाइन नहीं है, अरे इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया ना। ये काम करो आप बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ से कि भाई इसके नीचे नहीं जाना है और इसके ऊपर नहीं जाना है। ग्राफ कैसे बनेगा tan इनवर्स x का, ये ग्राफ बनेगा। ठीक, सिमेट्री है ग्राफ में, इसी पैटर्न पे कॉर्ड का बनता है। इसमें भी x ऑल रियल नंबर है इसका डोमेन, और y की वैल्यू किसके बीच है 0 से पाई के बीच, सही है। ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, कहां से कहां जाना है यार, 0 से कहां तक जाना है पाई तक जाना है, इंक्लूड नहीं है डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। π/2 यहाँ होगा, ये ग्राफ बनेगा ठीक है। सेक इनवर्स x कॉस इनवर्स x की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। बनवा देता हूँ, तो जब बना रहे तो बहती गंगा में तो एक लगी सवाल है पढ़ेंगे नहीं, खाली डर जाएंगे। और ये अभी ये तो आसान लग रहे होंगे चार, है ना, बता दो से छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं है ही नहीं क्वेश्चन इसका, ग्राफ बाउंडेड में जाता ही नहीं है, अनबाउंडेड शो करते हैं, नहीं करता। एग्जांपल क्वेश्चन करिए, एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे इसी पे कराना था, तभी मुझे बताना पड़ा। उधर तो पढ़ाने को ही पढ़ाऊंगा। फाइंड एरिया सब असली टीचर बन जाओगे, ये ध्यान रखना। सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन जो सिखा रहा हूँ मैं, है ना, मैं लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें सीख रहे हो भाई। एमएससी मैथमेटिक्स में हो तो मैथ आना चाहिए आपको, तुम्हारी पीढ़ियों के काम आएगा ये, है ना, तुम्हारे काम तो आएगा ही आएगा, सिलेक्शन कराएगा। सर ऐसे ही क्या करें, तुम्हारे बच्चों अभी के से भी बात काम हो रही है, आएगा। अभी कह रहा सर मैथ का एक्सपर्ट हूँ मैं अभी। अच्छा सर आ सकता है, आ जाए मैथ कैसे नंबर आते, तो बोले मैथ मत पूछो, मैथ का तो एक्सपर्ट हूँ मैं, फुल में फुल नंबर आते हैं। उसके बाद कह रहा था सेकंड हैंड में पढ़े थे ना पहले कभी, हाँ बोल रहे थे कि फुल में फुल नंबर आते थे। मैथ ज़्यादा अच्छा है। फाइंड एरिया होना ही चाहिए यार, हमारी बदनामी। हाँ सर फाइंड एरिया बॉन्डेड बिटवीन, लेकिन मेरा मन है वो डॉक्टर बने यार, वो सर इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनाएंगे, मेरा मन जो और तो उसमें जाना चाहता है, वो एनालिटिक्स जो होता है ना, हाँ उसका बायोन वाला जो इंजीनियरिंग होता है उसमें जाना चाहता है। सर मैं अरे नहीं नहीं, वो उसका इंटरेस्ट इस एरिया में है, क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी तो है। वो कहता है कि प्लेन वाले उसमें जाऊंगा इंजीनियरिंग में। आपने उसे डॉक्टरी क्या रखी है, तो बोलता काम वो बोलता है और नाम आपका डॉक्टर वाला बोलता है, वो उसमें कैसे करोगे? फाइंड एरिया बॉन्डेड बिटवीन, वो मन करे वो बने यार। फाइंड एरिया बॉन्डेड बिटवीन y इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x एंड y एक्सिस, ठीक,
between y-axis between y equals to 0, क्या बोला, y-axis and y equal to 0 and y equals to 5/2. ग्राफ तो बनेगी। ये क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x कर दे, आपको पता है -π/2 से π/2 तक ही जाती है। ये तो ग्राफ पढ़ा हम लोगों ने इसका, अभी बनवाया था। ये -1 से -1 तक ही तो चलती है। जी सर। कौन सा एरिया पूछा उसने, 0 डाला ना, y इक्वल टू 0। जी सर। y इक्वल टू 0 ये हुआ x एक्सिस, राइट साइड वाला सर ये। और ये हुआ, जी सर। और y इक्वल टू π/2 ये हो गया। जी सर। बोलो भाई ये तो है y इक्वल टू π/2, यहीं पे चल रहा है, और y एक्सिस लेना है, तो कौन सा एरिया हुआ, ये तो हुआ। जी सर। और y एक्सिस के साथ एरिया निकालने का फार्मूला लिखा है आपको, y 0 से लेके y इक्वल टू π/2 है, तो ये एरिया क्या होगा आपका, क्या फार्मूला पढ़ा था, c से d, यानी 0 से कितना, और आप x dy कहते हैं ना वहां पे। जी सर। अरे y dx इसमें होता है, इसमें क्या होता है, x dy, x dy याद रखना। ये कर्व क्या चल रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, हमें x डिमांडेड है ना यहाँ से, जी सर। ये क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू x हो जाएगा। जी सर। तो x जगह कितना डालोगे, साइन और साइन y का इंटीग्रेशन माइनस cos y, और अंडर लिमिट 0 से कितना, तो π/2 डालने पे 0 हो जाएगा ये। अरे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, +1 1 स्क्वायर यूनिट एरिया है। ऐसे ही आएंगे, तो बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, है ना। आपको जो आना है आप देखना, उसमें आपके आए हुए क्वेश्चन से बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आना है आपको, ऐसे ही आने छोटे छोटे। पीजीटी क्या है, पीजीटी में तो कई बार आसान आते हैं टीजीटी से। हाँ, पीजीटी को तो मत समझो। 25 में 20 तो देगा ही वैसे। हाँ, आपको बनाने वाले आपको 125 में 25 तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे फंसा करना। वो स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं वो क्वेश्चन। अगर ज़्यादा ईगो में आया तो वहीं फंस के रह जाओ। हाँ, 10 क्वेश्चन तो छोड़ने पड़ेंगे वो सब क्वेश्चन जैसे टाइम ले रहा तुरंत छोड़ दो उसे। रेस्ट नेक्स्ट राउंड लो। पेपर 3 राउंड में बनाना है। पहले राउंड में बनाना है, पहले राउंड में 125 में 170 कम से कम 70 क्वेश्चन करना है। 70 क्वेश्चन तो आसान होंगे, है ना। तो पहले राउंड में 60-70 कर लिए, ठीक है। जो टफ लगे उन पे टिक करते गए, ये छोड़ दिया है, क्रॉस मारते गए, ठीक है। फिर हमने जो 60-70 क्वेश्चन 1 घंटे पहले राउंड में करे, उनको हमने डार्क भी कर दिया। डार्क करने का तरीका 4 ऑप्शन ABCD, हम ही नहीं करेंगे, आंसर देखेंगे बुकलेट में, फिर पूरा काला करेंगे। ये नहीं करना है, क्या करना है, डॉट लगा देना है। फिर डॉट लगा, सबके डॉट लगा दिए, एक साथ काला कर दिए, टाइम बच गया। जी सर। नहीं तो बार बार काला करोगे, फिर देखोगे काला करोगे, तो हमारे 5-10 मिनट खराब होते हैं। 60 कर लिए, मतलब हमने क्या कहा, भरना भी एक बार में नहीं है। पहले राउंड में 60 कर लिए तो 60 भर लिए, प्लस होके रहे, फिर शुरू कर दिया। फिर किया हमने, जो ज्यादा मुश्किल है डबल क्रॉस मार दिया, मतलब जो हो पा रहे हैं, जो हो गए तो हो गए। अब क्रॉस से तुम्हें पता लग गया ये छूटे हुए थे, उनको आपने किया। उनमें जो आसानी से हो रहे हैं, टाइम कम खा रहे हैं, वो कर लिए। जो नहीं हो रहे डबल क्रॉस मार दिया, यानी थर्ड राउंड में चलेगा, ठीक है, कर लिए। सेकंड राउंड में आपने सपोज करो 30 क्वेश्चन किए, 60 आपने पहले करे, फिर कितने किए सेकंड राउंड में, 30 कर लिए। 30 को काला कर डाला, काला करने का तरीका पता है, यानी कितने हो गए, 90। सिलेक्शन पे पहुंच गए। अब बात होगी मेरिट पे, तीसरे राउंड में। अब ये कितने 60 क्वेश्चन कितने घंटे में होने चाहिए, करेक्ट, ये भी तो देखना है हमें। ये आपके 45 मिनट में होने चाहिए, भर भरा के, है ना। आधे घंटे में। हाँ, आगे 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 जो थर्ड राउंड के लिए कम से कम तुम्हारे पास आधा घंटा होना चाहिए। यानी 90 क्वेश्चन तुमने कितनी देर में किए, 1.5 घंटे में किए।
1.5 घंटे में भर भरा के कर दिए, आधा घंटा और बचा। फिर हमने नेक्स्ट राउंड मारा, उसमें हमने सपोज करो 20 क्वेश्चन करे या 15 करे, जो भी करे, फिर उनको कला करते। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना बच्चे तुक्के लगाते हैं है ना, या तुक्के मारने कुछ भी करना है वो अपना देख लेना। तुक्के भी मारने का तरीका, जैसे हमें 10 क्वेश्चन में तुक्के मारने हैं जी सर। तो हम एक ऑप्शन पे मारेंगे। अब उसमें ऐसा नहीं एक में ए मारा फिर बी मारा फिर सी मारा। आप क्या तो एक प्रोबेबिलिटी ले लो, जी सर। है ना, प्रोबेबिलिटी लगाओ ना आप सीधे सीधे। 4 क्वेश्चन में अगर आपने किए बी ऑप्शन पकड़ लिया तो एक तो सही होगा, एक 4 में से एक होगा। एक के सही होने के चांस तो हैं। यस सर। तो आप कोई भी बी ऑप्शन पकड़ लो या सी ले लो, है ना। और ज्यादातर बी या सी बी और सी में ही आंसर ज्यादा होता है, ज्यादातर। ये पैटर्न ये चीज होता है। होती है। ए और डी में कम आंसर जी होता है। सर। तो बी सी में से कोई पकड़ लिया, उसमें तुक्का मार लिया आपने, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? 90 प्लस 100 और 5 तो और सही हो गए, तो 105 क्वेश्चन तुमने करेक्ट तो किए। बरेली मिल जाए। 105 क्वेश्चन। नेगेटिव भी तो है, तो इसमें नेगेटिव है भाई, नेगेटिव नहीं है। इसमें नहीं है, इस वाले में नहीं है यार, जीआईसी में है। जीआईसी में नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव आंसर बता रहे हैं। नहीं है, नहीं है किसी में। अरे कहीं नहीं, इसमें भी ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है, ये स्ट्रेटजी अब कहीं नहीं करना है, ये स्ट्रेटजी का प्रैक्टिस के साथ हमें करना है। जी सर। जब हम टेस्ट पेपर लेंगे तो वहां भी यही काम करना है तुम्हें, क्योंकि एक बार में चमत्कार नहीं होगा, आप आदत डाल के जाओगे तब होगा ऐसा, है ना। किसी पहलवान को तुम्हें गिराना है, कुश्ती चल रही तो दाव पेच तो पहले सीखने पड़ेंगे ना, तभी तो गिराओगे उसे। ये सब आपको पहले तैयार रखना है कि चूक होना ही नहीं है किसी भी कीमत पे यार। मतलब साथ में फिल करना, क्वेश्चन करना, साथ में उसको टिक करना। हाँ, नहीं तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। जनरली क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे हमने कर डाले, फिर हमने अरे यार 20 मिनट बचे, हमें काले भी करने, पता लगा एक ही जगह बी हो रहा है। ए हमने देखा, अब किससे कर रहे हो डार्क? बी को। ऊपर सर ही जाम हो जाएगा सब। जाम हो जाता है बिल्कुल। फिर तो ये लगता है अब तो साल गई है, फिर से भैया के पास पढ़ना पड़ेगा यार जाके, साल का ये लगता है ना, फिर से पता नहीं कब वैकेंसी आएंगी। तो ये नौबत ही नहीं आने देना है। हमने क्या कहा, पहले सिलेक्शन तक पहुंच जाओ। 90 क्वेश्चन तक अगर आपने कर लिए, कर लेने का मतलब गलत नहीं, सही कर लिए, 90 करोगे तो आप सेलेक्ट तो हो ही गए टीजीटी में, कोई रोक ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये सब करना है अभी। और सिलेक्शन बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप स्ट्रेटजी फॉलो करोगे सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। आप तरीके से जाओगे तो बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा आपका। आप मुंह उठा के जाओगे तो नहीं होगा, ये मान लेना आप, है ना। Yes. अब इतना पढ़ रहे हो यार, ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं पढ़ा रहा मैं आपको यार, जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एक क्रीम चीजें हैं, जो आप किसी भी 20 साल वाले टीचर को जो बोर्ड में पढ़ा रहा हो, सीबीएसई में पढ़ा रहा हो, उसको आप दे देना, आधी चीजें नहीं जानता होगा सिलेबस में।